हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग वैद की सुभाषित साहित्यम के थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला श्लोक है, अश्विनो देव भिजो यज्ञ वाहविति स्मृतो यज्ञस्य ही शिशिर छिन्नम पुनस्ताभ्याम समाहितम। इसका मतलब है अश्विनी कुमार। ठीक है, अश्विनो 9 लग गया ना, इसका मतलब 2 हैं। ठीक है, अश्विनी कुमार द्वय। ठीक है, यानी अश्विनी कुमार द्वय की बात हो रही है। अश्विनी कुमार द्वय जो हैं वो देवताओं के क्या हैं, भिषज। भिषज मतलब होता है चिकित्सक यानी डॉक्टर। अश्विनी कुमार जो द्वय हैं वो देवताओं के भिषज हैं यानी चिकित्सक हैं देवताओं के। यज्ञ वाह विति स्मृतो, स्मृतो मतलब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यज्ञ वाह, और वे यज्ञ वाह कहलाते हैं। ठीक है, यज्ञस्य ही शिशिर छिन्नम, यानी कि यज्ञ पुरुष का जो शिरस छिन्नम, यानी जो सिर था वो छिन्न हो गया था, सिर जो था वो कट गया था। जो यज्ञ थे, यज्ञ पुरुष का जो सिर था वो छिन्न हो गया था यानी कट गया था। इन्होंने पुनः उसको समाहित कर दिया, यानी पुनः उनके कटे हुए सिर को जोड़ दिया। ठीक है, किन्ने? अश्विनी कुमार द्वय ने। फिर आता है नेक्स्ट श्लोक, प्रशीर्ण दशना पूषणो नेत्रे नष्टे भगस्य च वज्रणस्य भुजा स्तंभव्योव चिकित्सता। इसका मतलब है प्रशीर्ण दशना पूषणों, यानी जो पूषण थे उनके दशन माने होता है दांत। ठीक है, जो पूषण थे उनके दांत गिरे। ठीक है, प्रशीर्ण हुए। और जो भग के नेत्र नष्ट हुए। ठीक है, यानी जो पूषण के दांत गिरे, भग के नेत्र नष्ट हुए। और जो वज्र कौन धारण करता है? इंद्र। तो जो इंद्र थे उनको भुजस्तंभ हुआ, इंद्र को भुजस्तंभ हुआ। तो आभ्यमेव चिकित्सता, तो इन्होंने ही इन सब की चिकित्सा करी। ठीक है, इन सारी चीज़ों की उन्होंने ही चिकित्सा करी। इसका मतलब है इसीलिए अश्विनी कुमार जो थे वो देवताओं के भिषज थे, क्योंकि इन सब की चिकित्सा उन्होंने ही की है। नेक्स्ट आपका श्लोक आता है, ततो धन्वंतरि विष्णु आयुर्वेद प्रदर्शका बिभ्रत कमंडलुम पूर्णम अमृतेन समुत्थितम। ठीक है, ये आपका श्लोक अग्नि पुराण का है। तो ये समुद्र मंथन के समय की बात हो रही है, जब समुद्र मंथन हुआ था ये तब की बात हो रही है। ततो धन्वंतरि, ततो मतलब उसके बाद। ठीक है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब सुरा निकल आई थी, ठीक है, उसमें 14 रत्न निकले थे। तो उसमें जब सुरा निकल आई थी तो उसके बाद में जो भगवान धन्वंतरि हैं वो प्रकट हुए थे। तो सुरा के पश्चात विष्णु, यानी विष्णु के अंश रूप, उन्हें विष्णु ही माना जाता था। धन्वंतरि जो थे वो उन्हीं के अवतार थे। तो विष्णु के अंश रूप और आयुर्वेद के प्रदर्शक, जो और यानी आयुर्वेद का प्रदर्शन करने वाले धन्वंतरि, भगवान धन्वंतरि बिभ्रत कमंडलुम, कमंडलू लेकर, अमृत से पूर्ण, पूर्ण अमृतेन, यानी अमृत से पूर्ण कमंडलू लेकर, पूर्णम अमृतेन यानी अमृत से पूर्ण कमंडलू लेकर, समुत्थितम यानी समुद्र से बाहर आ गए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट श्लोक है, फिर आपका नेक्स्ट श्लोक आता है जरा। तो यहाँ पर जो अश्विनी कुमार हैं वो देवताओं के भिषज हैं। तो यहाँ पर देवताओं की बात होगी, यानी जो देवताओं की जो जरा थी, रुजा यानी उनके जो दर्द थे, मृत्यु उनकी जो हो रही थी, उनका जो हरण था, हरो अमराणाम। ठीक है, यानी कि उनका हरण यानी उनका नाश करना। ठीक है, जो देवताओं की जरा रुजा मृत्यु आदि हो रही थी तो उसका नाश करने वाला अहम मैं आदि देवो धन्वंतरि। ठीक है, जरा रुजा मृत्यु का हरण करने वाला मैं आदिदेव धन्वंतरि, यानी कि वो जो अन्य अंग थे, यानी जो अन्य अंग थे उनमें भी शल्यांग। ठीक है, शल्यांग यानी सर्जरी का मुख्यतः उपदेश प्ररूपता प्राप्तो अस्मि गाम भू, यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, यानी इस
भूमंडल पर उत्तीर्ण हुआ हूँ, किसका, शल्यांग का, और बाकी अन्य का भी वर्णन करने के साथ, उपदेश देने के साथ, शल्यांग का मुख्यतया उपदेश देने के लिए इस भूमि पर उपस्थित हुआ हूँ। उपदेष्टुम यानी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ या अवतीर्ण हुआ हूँ। फिर आपका आता है धन्वंतरिर्धर्मभृतां वरिष्ठम अमृतोद्भवम् चरणावुपसंग्राम शुश्रुता परिपृच्छति। इसका मतलब है धन्वंतरी की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि धार्मिकों में श्रेष्ठ, वरिष्ठम अमृतोद्भवम, धार्मिकों में श्रेष्ठ, अमृत महासागर से उत्पन्न हुए, अमृत महासागर से उत्पन्न हुए, धार्मिकों से श्रेष्ठ को से दोनों चरणों को स्पर्श करके, जो सुश्रुत जी हैं वो कहते हैं, यानी कि दोनों चरणों को स्पर्श करके महर्षि सुश्रुत ने उनसे पूछा। ठीक है, फिर आता है पातंजल महाभाष्य। जो आपका पातंजल था, पातंजल योग सूत्र था, तो पातंजल योग सूत्र, व्याकरण महावास और चरक प्रतिसंस्कृत, जो चरक प्रतिसंस्करण था वो अग्निवेश संहिता का हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अग्निवेश, चरक ने अग्निवेश संहिता का प्रतिसंस्करण किया था, तो अग्निवेश संहिता का प्रतिसंस्करण, ठीक है, करके जिसने मन, वाक माने वाणी, काय माने शरीर के दोषों को का हरण कर लिया हो, उस भगवान शेष को मेरा नमस्कार, ऐसा चक्रपाणी जी कहते हैं। ठीक है, चक्रपाणी जी ने टीका लिखी है चरक संहिता के ऊपर, आयुर्वेद दीपिका नाम की, तो वो उनसे कहते हैं जिन्होंने पातंजल योग सूत्र, व्याकरण महावास्य और अग्निवेश संहिता का चरक प्रतिसंस्करण करके मन, वाणी और दोष, काय यानी शरीर के दोषों का हरण किया, उन भगवान शेष को मेरा नमस्कार है। फिर आपका नेक्स्ट श्लोक आता है यतश्चर इवा यातो न ज्ञाता केन चिद्यता तस्मात् चरक नामनमसा विख्याता क्षिति मंडले। ठीक है, यतश्चर इवायातो न ज्ञाता केन चिद्यत, यानी कि क्योंकि जो चरक थे ना वो गुप्तचर के रूप में आए थे, और ज्ञाता केन चिद्यत, और किसी से पहचाने नहीं गए थे। ठीक है, जो चरक थे वो गुप्तचर के रूप में आए थे और किसी से पहचाने नहीं गए थे। तस्माद यानी इसलिए उनका नाम चरक पड़ा। ठीक है, वो किसी से पहचाने इसलिए उनका नाम चरक पड़ा, मतलब चरक नाम से क्षिति मंडले यानी भूमंडल पर विख्यात हुए, चरक नाम से, क्योंकि वो किसी के द्वारा पहचाने नहीं गए थे इसलिए। फिर आपका आता है योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदकेन यो अपाकरोतम प्रवर मुनि नाम पतंजलि प्रांजलिरानातो अस्मे। यानी योग शास्त्र से जिसने चित्त का, अपने योग शास्त्र से जिसने चित्त का, और व्याकरण के महाभाष्य से भाषा का, यानी व्याकरण के महाभाष्य से भाषा का, और वैदिक शास्त्र से शरीर का जो मल था। ठीक है, यानी योग शास्त्र से चित्त का, व्याकरण शास्त्र से भाषा का, और वैदिक शास्त्र से शरीर का जो मल था, उस मल को जो पतंजलि, उस पतंजलि को मैं, मतलब जो उन्होंने दूर किया, यो पाक रोतम प्रवर, यानी जो उन्होंने दूर करा, उस पतंजलि को मैं प्रांजलि यानी अंजलिबद्ध होकर, यानी दोनों हाथों को जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, यथा सिंहो मृगेंद्राणाम यथा अनंतो भुजंग में देवानाम च यथा शंभुस्तथा आत्रयो अस्ति वैद के। यथा मतलब जैसे सिंहों में, यानी जैसे मृगेंद्रों में सिंह श्रेष्ठ है। ठीक है, जैसे मृगेंद्रों में सिंह श्रेष्ठ है, और जैसे अनंतों में
नहीं, जैसे भुजंगों में, भुजंग का मतलब होता है सांप, जैसे सांपों में अनंतनाग शेष श्रेष्ठ है। देवानाम च, जैसे देवताओं में शंभु यानी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, महादेव श्रेष्ठ हैं, तथा वैसे ही वैद्यों में आत्रेय श्रेष्ठ हैं। ठीक है, वैसे ही वैद्यों में आत्रेय श्रेष्ठ हैं, ऐसा हारित का कहना है। फिर आता है ब्राह्मण स्तन्यो यो अभूत मरीचि चिरित विद्युता काश्यपस्तस्य पुत्रो अभूत कश्यपनाथ स कश्यपा। यानी कि ब्राह्मण स्तन्यो यानी ब्राह्मण जी का पुत्र मरीचि, ब्राह्मण जी का पुत्र जो मरीचि नाम से विख्यात हुआ, ठीक है, उसका पुत्र था काश्यप। ठीक है, ब्राह्मण का जो तन, स्तन्यो माने होता है, तन्यो माने पुत्र, तो ब्राह्मण का जो पुत्र था मरीचि नाम से विख्यात हुआ, और जो मरीचि का पुत्र था वो कश्यप उसका नाम था। ठीक है, उसके पुत्र का नाम कश्यप था। और कश्यपानाथ चा कश्यपा, यह जो इनका पुत्र था वो सुरापान से, जो कश्य का मतलब होता है सुरा और पान, ठीक है, यह सुरापान के कारण कश्यप कहलाया गया। कश्य का मतलब सुरा, पान का मतलब पीना, ये सुरापान के कारण कश्यप कहलाया गया। आता है अत्रिकृत यज्ञ वैद्यो द्वापर सुश्रुता स्मृता कलो वाग्वट्टा नाम गरिमा अत्र प्रदेश्यते। यानी कि जो आपका कृत युग था, कृत युग में जो पुनर्वसु आत्रेय थे, ठीक है, कृत युग में पुनर्वसु आत्रेय, द्वापर में सुश्रुत, कृतयुग यानी त्रेता युग, ठीक है, 4 युग होते हैं आपके, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और एक कलयुग। तो ये कृतयुग यानी सतयुग की बात हो रही है। सतयुग, द्वापर में सुश्रुत, ठीक है, और बागवट कलयुग में, ठीक है, गरिमा का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि सतयुग में पुनर्वसु आत्रेय, द्वापर में सुश्रुत और कलयुग में बागवट गरिमा का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि ये अपने अपने युग के महान आचार्य हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो चैप्टर है तृतीयोध्याय वो खत्म होता है वैदिकी का।